ये अपने को त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। इस त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी 80-80 डिग्री के हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। और कोण ए को एक लाइन है रेखाखंड ए ई, वो दो भागों में बांटती है कोण ए को, एक 10 डिग्री और दूसरा 70 डिग्री। इसी प्रकार रेखा डी बी कोण बी को 60 डिग्री और 30 डिग्री में बांटती है। ये दोनों रेखाखंड त्रिभुज की सी ए और सी बी भुजा को डी और ई पर काटती है। डी और ई को अपन ने मिला दिया। तो अब इस आकृति में आपको डी ई ए कोण ज्ञात करना है। कोण डी ई ए यानी एक्स ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया, बिंदु डी से एक रेखा खींची डी एफ, जो त्रिभुज की भुजा ए बी के समांतर है, यानी डी एफ इज पैरेलल टू ए बी। अब देखो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ए 80 डिग्री है, बी भी 80 डिग्री है, तो सी 20 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब सी ए और सी बी दोनों रेखाएं बराबर हो जाएगी। अब अपन ने ड्रा करिए एक लाइन डी एफ जो ए बी के समांतर है। अब अपन ने ए और एफ को मिला दिया, ज्वाइन ए एंड एफ। ए एफ लाइन बी डी को पी पर इंटरसेक्ट करता है, पी पर इंटरसेक्ट करता है। अब देखो, फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ डी इज एन ट्रापेजियम हैविंग ए बी इज पैरेलल टू डी एफ। तो बाय द बी पी टी वी कैन से दैट द लाइन डी एफ divide the line CA and CB in same ratio, but CA and CB are same, so this implies DA is equal to FB is equal to FB. So now by the properties of the trapezium we find the angle PAB and the angle PBA will be same, that is these are equal to 60 degree, and hence the angle APB is also equal to 60 degree. This implies the triangle APB is an equilateral triangle. देखो, हाँ अपन ने ड्रा कर लिया। अब इसमें ज्वाइन किया, पॉइंट नंबर 4 देखो, ज्वाइन द लाइन सेगमेंट ए और एफ। ए और एफ को मिला लिया अपन ने, और ए बी सी डी एक ट्रापेजियम हो जाएगा, जिसमें ए बी और डी ई डी एफ सॉरी डी एफ डी ई नहीं है, ये डी एफ है, यहाँ पे एफ है, डी एफ पैरेलल है। बी पी टेस्ट अपन ने देख चुके हैं, डी और एफ भी बराबर है। ओके, जो बेसिक प्रॉब्लम है इसके अंदर त्रिभुज की प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है। इससे अपन को
ये जो कोण है ये 40 डिग्री मिलेगा और ये कोण 30 डिग्री। हाँ, अब देखें फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम डी ए और एफ बी, ट्रापेजियम की जो दो लाइन है साइड्स है डी ए और एफ बी वो सेम है, तो इसकी जो डायगोनल है डी बी और ए एफ वो इक्वल होगी, सेम होगी। ये दोनों डायगोनल पी पे इंटरसेक्ट करती है। हाँ, तो ये जो एंगल पी ए बी 60 डिग्री और डी बी ए वो भी 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से 180 से ये पी पर एंगल 60 हो गया। अब जो ट्रायंगल है डी पी एफ भी 60 डिग्री होगा, और फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रापेजियम वी हैव डी पी इज इक्वल टू एफ पी। तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, डी पी इज इक्वल टू एफ पी आइसोस्केल ट्रायंगल है, पी पर 60 का है, तो बाकी जो कोण है वो भी 60 डिग्री हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट द ट्रायंगल पी डी एफ बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इम्प्लाइज डी पी इज इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू एफ डी। ओके, आगे देखो। Since this side AB is parallel to DF, तो from the properties of the geometry the corresponding angle which makes at D and F are same because AB and DF are parallel। एंस डी पर जो संगत कोण है वो 80 डिग्री का जो लाल शेष से दिखाया गया है, और एफ बी जो एंगल है वो भी 80 डिग्री का हो जाएगा। तो इन ए ट्रापेजियम डी ए इज इक्वल टू एफ बी, दिस इम्प्लाइज डी बी इज इक्वल टू एफ ए एंड एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बी ए। तो दिस implies triangle APB is an equilateral triangle. So DP is equal to PF is equal to F। अब अपन ने इस त्रिभुज में C और P को मिला दिया। C और P को मिलाने पर अपन देखते हैं कि ये CP क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज सी डी पी एफ को दो सर्वांग सम त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से हैं? नाउ द जॉइंट सी पी विच डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल सी डी एफ पी इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दीज आर ट्रायंगल सी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू triangle CFP। तो this implies the angle PCD is equal to 10 degree is equal to angle PCF, and similarly we have angle DPC is equal to 30 degree is equal to angle FPC। okay, now from triangle AFC, now from triangle AFAC we have this triangle is equal to 20, this is also 20, ये भी 20 डिग्री का है, ये भी 20 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा हुआ? आइसोस्केल ट्रायंगल हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज होते ही सी एफ ये सी एफ और एफ ए बराबर हो गई।
अब इस ट्राइंगल में अपन दो त्रिभुज लेंगे सी पी ए, त्रिभुज सी पी ए, ओके, त्रिभुज सी पी ए। दूसरा ट्राइंगल लेंगे सी ई ए, सी पी ए, ये ट्राइंगल। ये दूसरा ट्राइंगल लेंगे सी ई और ए। ये दोनों, इनको अपन दोनों को सर्वांग सम प्रूव करेंगे। देखो ये दो ट्राइंगल ले लिए। हाँ, पहला ट्राइंगल अपन ने क्या लिया, सी पी ए और सी। तो सी पी ए और सी। सी पे कितना का कोण है, ये कितना का कोण है, 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री। पी पे ये कोण अपन को मिलेगा 150 डिग्री। ये 60 है, ये 30 है, 30 और 120 150 हो गए। और ये पूरा कोण है, ये वाला पूरा कोण कितना है, 10 और 10 20 हो गया, ये 20 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लो। दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, सी ई और ए, सी ई और ए। तो सी ई लिया अपन ने, सी ई, तो ये पूरा कोण है। पूरा कोण कितना का है, 20 का। तो ये रहा 20 का। ई पर कोण कितना का है, ई पर देखो ये 30 का है, तो बाकी का कोण 150 रह गया, ये 150। और ये वाला कोण ये 10 डिग्री। तो अब देखो पहले ट्राइंगल में सी पी ए में सी पर 10 डिग्री का, पी पर 150 का और ए पर 20 का। इसी प्रकार ट्राइंगल सी ई ए में, दूसरे में, इसमें ए सी पर 20, ई पर 150 और ए पर 10 डिग्री है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री बराबर, ये 20, ये 20 बराबर, ये 150, ये 150। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे। अब देखो इसमें ये सर्वांग सम शो करना अपन को, तो ये सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन ये वन साइड है सी ए और ये भी सी ए, ये इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नहीं सर्वांग सम हो जाएंगे। अब सर्वांग सम होते ही आगे देखो सी एफ, या इसमें देखो आप सी एफ क्या कर दिया अपन ने, सी एफ और ए एफ को, सी एफ और ए एफ बराबर हो गए सी पी सी टी से। नहीं, ये तो पहले से ही है। इस ट्राइंगल में सी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई सी। तो दिस इम्प्लाइज पी ए, सेकंड थर्ड पी ए इजकल टू ई सी। पी ए और ई सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, किससे, सी पी सी टी से। तो इस मेन ट्राइंगल में देखो पी ए, ये पी ए, ये और ई सी, ये ई सी, ये और ये बराबर है। बट वी नो दैट सी एफ इज इक्वल टू ए एफ फ्रॉम पॉइंट 9 बिकॉज द ट्राइंगल सी एफ ए इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल वी हैव ए एफ, ये पूरी ए एफ और ये पूरी सी एफ सेम है। बट सी ई और ए पी, सी ई और ए पी बराबर है, सी ई और पी ए बराबर है, ये पूरी बराबर है, ये और ये बराबर है। तो एफ पी और एफ ई भी बराबर होगी, एफ पी और एफ ई बराबर होगी। परंतु ये एक आइसोस्केल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये साइड तीनों बराबर है, ये और ये बराबर है। तो इसका मतलब ई एफ और एफ डी, ई एफ और एफ डी बराबर होगी। तो डी ई एफ में
ये जो ट्राइंगल होगा वो सम द्विबाहु त्रिभुज आएगा। क्यों? ई एफ और एफ डी बराबर है। ओके, तो अपने को मिल गया ई एफ इज इक्वल टू एफ पी, एफ पी इज इक्वल टू एफ डी। तो ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, ई एफ और एफ डी इक्वल है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फ्रॉम ट्राइंगल डी ई डी एफ ई अपने पास क्या है? डी एफ बराबर एफ ई, डी एफ बराबर एफ ई। तो ये कौन एंगल कितने का है? ये एंगल ये है x प्लस 30, तो ये भी एंगल कितने का हो जाएगा? ये x प्लस 30 का। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। डी ई एफ कितने का है? x प्लस 30 का, x प्लस 30। तो ये कितने का हो गया? x प्लस 30 का, x प्लस 30। तो ट्राइंगल आप देखो, ट्राइंगल डी एफ ई में से x प्लस 30 प्लस x प्लस 30 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 30 प्लस x प्लस 30, x प्लस 30 प्लस x प्लस 30 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो 100 50 50 x इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये उत्तर है साहब, काफ़ी लेंदी है, लंबा है।